नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग DLED की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं DLED के लिए यूनिक पब्लिकेशन का गाइड बुक हिंदी का आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग तैयार रहें पढ़ने के लिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आज क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है पहला टॉपिक? विशेषण एवं क्रिया। क्या है विशेषण एवं क्रिया? तो आज का टॉपिक विशेषण एवं क्रिया। इससे पहले जो भी कोई पढ़ाया गया हिंदी में, वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए विशेषण, आज मैं विशेषण बताने जा रहा हूँ। चलिए विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बतलाए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय चरती है। क्या है? काली गाय चरती है। यहाँ काली शब्द गाय, काली गाय चरती है। यहाँ काली शब्द गाय संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है, अतः काली विशेषण है। काली जो है विशेषण है। विशेषण के भेद कार्य की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। चौथा है सार्वनामिक वाचक। सार्वनामिक। चलिए पहला का डिफिनेशन यहाँ तक हो गया। पहला, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु, राजा, विशालकाय, गाय, चतुर, बालक आदि सब क्या है? गुणवाचक सर्वनाम है। क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु, राजा, विशालकाय, गाय, चतुर, बालक आदि सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट अगला है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के दौड़ते हैं, 3 दोस्त बैठे हैं आदि सब क्या? संख्या विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से वस्तु की तौल, नाप या माप की मात्रा का ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, 1 किलोग्राम चावल आदि सब क्या? परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनामिक विशेषण, जिस सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, जो, कोई, कुछ आदि सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट हो। जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट हो, उससे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी न किसी मूल शब्द से बनती है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे जाना, आना, हंसना, खेलना आदि सब क्या? क्रिया है।
जाना, आना, हंसना, खेलना आदि सब क्या क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के भेद क्या है? क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो है। क्रिया के कितने भेद है? दो है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए, पहला क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसके रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। साथ ही जिस शब्द पर सकर्मक क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कह रहा है कि सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म या उसके रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। साथ ही जिस शब्द पर सकर्मक क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे में है राहुल पुस्तक लिखता है। राहुल पुस्तक लिखता है, यहाँ लिखना क्रिया सकर्मक है। लिखना जो है क्रिया है जो सकर्मक है क्योंकि उसका एक कर्म है। पुस्तक लिखना, लिखने वाला राहुल है परंतु उसकी क्रिया लिखना का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पुस्तक कर्म है। पुस्तक क्या है? एक कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रोती है, इस वाक्य में रोना क्रिया अकर्मक है क्योंकि यहाँ न तो रोना का कोई कर्म है और न इसकी संभावना ही। रोना क्रिया का फल भी राधा पर ही पड़ता है। क्रिया के अन्य रूप पहला है सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है और दूसरी क्रिया उसकी सहायता के लिए आती है। सहायता के लिए आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मार डाला, इस वाक्य में डालना सहायक क्रिया है। डाला जो है सहायक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वकालिक क्रिया, कभी कभी कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने के साथ ही दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है। ऐसी अवस्था में पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रीता खाकर पाठशाला गई। रीता जो है खाकर पाठशाला गई, इस वाक्य में खाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि खाना खाने के साथ ही पाठशाला जाने की क्रिया शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, इस वाक्य में मोहन को और मिठाई को कर्म है। क्या कहा है? सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। क्या खिलाता है? मिठाई। इस वाक्य में मोहन को और मिठाई दो कर्म है, अतः लिखना यहाँ खिलना नहीं है, खिलाना यहाँ द्विकर्म क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है प्यारे दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें क्रियाओं का प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या होगा प्यारे दोस्तों? जैसे उसने मुझे चाय पिलवाई। क्या पिलवाई बच्चे? चाय पिलवाई। मालिक नौकर से काम करवाता है, यह माली से पौधों को सिंचवाता है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने मुझे चाय पिलवाई, मालिक नौकर से काम करवाता है,
वह माली से पौधों को सिंचवाता है। यदि एक दूसरे से काम करवाते उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। चलिए थ्योरी हो गया है, अब मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करता हूँ। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 15 गो ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। कौन सा गुणवाचक है, विशेषण जो है गुणवाचक है। तो आपका 8 बहुत सुंदर, यह कौन सा होगा गुणवाचक। तो 8 तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी हो जाएगा सुंदर, यह नहीं होगा। सुंदर जो है क्या है, गुणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, एक सेकेंड, इसको ले जाना किधर है। अच्छा चलिए इसी पे बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। क्या संख्यावाचक विशेषण है। चलो छोटा जूम कर देता हूँ ताकि पता चल सके, है ना। क्या क्वेश्चन बताया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो आपका ऑप्शन है होगा अच्छा, दूसरा हो जाएगा बुरा, तीसरा होगा तीसरा और चौथा होगा बहुत। कौन सा आंसर होगा, बहुत। कौन सा है, चौथा बहुत है। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा, दो का जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, तो तीसरा जो है संख्या है, संख्या के बारे में बोल रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, तीसरा, दूसरा तो हो गया है, तीसरा। चलिए तीसरा में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणबोधक विशेषण है। परिमाणबोधक विशेषण है, क्या है, परिमाणबोधक विशेषण है। आपका कुछ, कोई, धनी, बड़ा। ए में कुछ, बी में कोई, सी में धनी, डी में बड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणबोधक विशेषण है, परिमाणबोधक है। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा कुछ क्या है, परिमाणबोधक विशेषण है। चौथा क्वेश्चन, यह लड़का खिलाड़ी है, इनमें से इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है। यह जो है किस प्रकार का विशेषण है, 4 का जल्दी बताइए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कौन होगा, यह जो है कौन है, डी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल शब्द क्या है, जल्दी बताइए। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। लाल शब्द जो है विशेषण है, क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है बताइए। तो आंसर हो जाएगा डी, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पानी दीजिए। क्या, थोड़ा पानी दीजिए। इसमें थोड़ा कौन सा शब्द है, भेद है। थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा कौन सा, थोड़ा जो है कौन सा शब्द भेद है, बताइए कौन सा है। आपका ऑप्शन ए में हो गया संज्ञा, बी में हो गया विशेषण, डी में हो गया क्रिया विशेषण, चौथा में हो गया प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण कौन होगा आंसर,
कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 का बी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा कौन सा शब्द है? विशेषण है। 8 नंबर, यह दृश्य अति सुंदर है। यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति जो है क्या है? अति क्या है? तो विशेषण है? नहीं, विशेषण नहीं है। प्रविशेषण, क्रिया विशेषण नहीं, सर्वनाम नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा बी। 9 का हो जाएगा। निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण का किस वाक्य में हुआ है प्रयोग? जल्दी बताइए। पहला है, यह पुस्तक बहुत अच्छा है। काली गाय, ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं, कोई खा लेगा। तो आंसर हो जाएगा ए, यह पुस्तक बहुत अच्छा है। ये जो है सार्वनामिक विशेषण है। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर, मोहन किताब पढ़ता है। यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है? अकर्मक तो होगा नहीं। द्विकर्मक है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? जल्दी बताइए। 1 नहीं, 2 3 4, कौन होगा? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक? इनमें से कोई नहीं। ये तो इजी है, जल्दी बताइए। एकदम सिंपल है, द्विकर्मक हो जाएगा। जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? जल्दी बताइए। क्या खा रहा है? मिठाई न खा रहा है, तो क्या है? कर्म है। बी आंसर। मिठाई खा रहा है ना, तो क्या हो गया? बी हो गया। 14, राधा नाचकर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है? पूर्वकालिक, तो नाच कर, गा कर, राधा नाचकर गाना गाई, राधा नाचकर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है? तो राधा नाच कर, क्या नाचता है ना, पहले नाचता है तब गा कर गाना गाए, तो पहले आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया है? जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक नहीं, अकर्मक, द्विकर्मक नहीं, पूर्वकालिक नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। तो आज का क्लास यहीं तक। तो अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर ले, ताकि आपके पास पर डे ऐसा ही आप लोग को हिंदी के क्लास और भी जो भी क्लास है आपको तक पहुंचते रहें। और हिंदी का क्लास मैं पूरा ख़त्म करके ही रहूँगा, ये मेरा दायित्व है। तो आप लोग इस पर बने रहें और आप लोग इस चैनल को दुलार पिलार करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आप और पर डे आप लोग को वीडियो बना के आप लोग को दिया जाएगा। चलिए मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।